गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट तासिका में हमने देखा था वचन और लिंग को। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है और प्रत्यय का, सफिक्स एंड प्रीफिक्स एवरीवन नो। अब उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, कि उपसर्ग मतलब क्या होता है। जैसे सभी को पता है कि उपसर्ग का अर्थ होता है शब्दों के पहले लगने वाला, उसे कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के अंत में लगने वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ, निर, अव। अब उपसर्ग कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, आ है, निर है और अव है, क्योंकि इन तीनों के अलावा हम उपसर्ग नहीं लगाते। देखो उपसर्ग प्रकार कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग अलग आते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग आते हैं और अन्य भाषाओं के जैसे उर्दू, फारसी, इन सभी भाषाओं में भी उपसर्ग आते हैं। तो पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं। अब उपसर्ग पढ़ते समय उपसर्ग उसका अर्थ देखेंगे और उसके बाद शब्द कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अति का अर्थ है अधिक। अब अति दिया है तो क्या आएगा, अत्यंत, अति उत्तम, क्योंकि अति में का अ भी अगर हम पहले लगाते हैं तो भी क्या बनता है, अत्यंत। अति लगाते हैं तो अति उत्तम। देन अधि, अधि का मतलब क्या है, प्रधानता, क्या आएगा, अधिकार, क्योंकि शब्द के पहले लग के आ रहा है इसलिए। अनु का मतलब है पीछे, अनुकरण। आप का मतलब क्या है, बुरा, हीन। आपका क्या आएगा, अपकार, अपयश। अभि, अभि का अर्थ क्या है, सामने, अभिमान, अभिलाषी। अव का मतलब है बुरा, अवगुण, अवशेष। उसके बाद है आ, उसका अर्थ क्या है, तक, सहित, आमरण, आक्रोश। उसके बाद उत का अर्थ क्या है, ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द क्या बनेगा, उत्कर्ष, उद्भव। यहाँ ध्यान रखो कि ये सारे उपसर्ग क्या है, संस्कृत के हैं और संस्कृत का शब्दों का अर्थ हिंदी में और मराठी में अलग अलग आता है, क्योंकि जब भी हम शब्द बोलते हैं उसका ये कॉमनली अर्थ मराठी और हिंदी में वही लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर एक शब्द का पहले आप अर्थ देखो और अर्थ के बाद उसके बनने वाले नए शब्दों का अनुकरण करो। उसके बाद इसी का यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि अन्य उदाहरण, उप का अर्थ क्या है, निकट, समान, तो उसका शब्द क्या बनेगा, उपदेश। दुस, दुस का अर्थ क्या है, बुरा, तो क्या बनेगा, दुस्साहस। बट यहाँ पे क्या है, हलंत है। हलंत का अर्थ क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली आधा हो चुका रहता है। दैन दुर, तो उसका अर्थ क्या है, बुरा, दुर्घटना। दुस का अर्थ भी बुरा होता है और दुर का अर्थ भी बुरा होता है। निर, बिना, निर्भय। निस, बिना, रहित, निस्तेज। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ हलंत लग के आता है, हलंत का अर्थ क्या होता है, उसका वो ऑटोमेटिकली वर्ड क्या हो जाता है, आधा होता है। इसलिए लिखते समय निर्भय, रफर, र के आगे इसके ऊपर, इसलिए वो क्या बना, निर्भय। यहाँ पे निस, तो आधा स बन के आया, निस्तेज। उसका अर्थ क्या निकलेगा, निस्तेज यानी तेजहीन। आगे बिना, उसके बाद नी, बिना, परा, नाश, परि, अनादर, प्र, अधिक, प्रति, विरुद्ध, वि, अभाव, सम, अच्छा, सु, शुभ, अ, निषेध। इस तरह इन शब्दों को पढ़ के इनका अर्थ देख के फिर हमको उनका उपसर्ग लगा के उन शब्दों की रचना करनी पड़ती है। तो इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है, ये कौन से हो गए, संस्कृत के उपसर्ग, यानी उपसर्ग के अनुसार उनके अर्थ को प्रदान की जाती है। उसके पश्चात हम इसका शब्दों में परिवर्तन करते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग कितने हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अ का अर्थ क्या है, अभाव। शब्द क्या बना है, अमोल। अन का अर्थ क्या है, अभाव, अनपढ़। अध, आधा, अधखिला। उन, कम,
19। औ का अर्थ क्या है? निषेध, अवसर। क और कु इन दोनों का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन, क्या बना? कपूत। चौ का अर्थ है चार, चौराहा, चौसर। दान नी का अर्थ है रहित, क्या बना? निडर। दान दू का दो, दुबला। बिना बिन चाहा, भार, पूरा, भरमार। स और सु इसका अर्थ होता है अच्छा, सुफल। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमें अर्थ को इसका हमें लोप करना है। करते समय हमको प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। तो अगर हमें इन दैट वर्ड दिया है, भाव दिया है, तो भाव को हम क्या लगाएंगे? अ लगा के अभाव बनाएंगे। मोल दिया है तो भी आप अ लगाओगे तो अमोल करोगे। यानी ये दो वर्ड दिए रहते हैं, उसको हमें क्या करना रहता है? एक उसके पहले शब्द लगाकर उन शब्दों का क्या करना रहता है? नए शब्दों की रचना करनी पड़ती है। अब उसके पश्चात है अन्य भाषाओं के उपसर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अन्य भाषाओं में उर्दू, फारसी के उपसर्ग आते हैं। उसमें कम का अर्थ है हीन, थोड़ा। अब उसमें आएगा कम, कमजोर। खुश है तो उसका अर्थ है उत्तम, खुशहाली, खुशबू। गैर है तो उसका अर्थ है बिना, तो गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर कानूनी। ना है तो उसका अर्थ है नहीं, नाराज, नादान, नालायक, नापसंद, नासमझ। बा है तो उसका अर्थ है सहित, और उसका शब्द बनेगा बाइज्जत, बाकायदा, बदकिस्मत, बदसूरत। बद है तो उसका भी अर्थ है बुरा, बदबू, बदतमीज, बदकिस्मत, बदसूरत। बे है तो उसका अभाव और बिना, ये अर्थ आएगा, और उसका शब्द बनेगा बेहोश, बेशक, बेदाग, बेरहम। हम का अर्थ है साथ, शब्द क्या बनेंगे? हम उम्र, हमराज, हम शक्ल, हम वतन। अब इतने सारे हमने क्या देखे हैं? उपसर्ग। अब इसमें हमें ध्यान में क्या आता है कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है कि मूल शब्द के पहले जो शब्द लग के आता है और उसके लगने के पश्चात नए शब्द की निर्मिति होती है, वो भी अर्थपूर्ण शब्द की निर्मिति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। पिछले तासिका में हमने देखा था उपसर्ग, अब हम देखेंगे प्रत्यय। अब सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यय का अर्थ क्या है। प्रत्यय का अर्थ है शब्द या अक्षर शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगने वाला। अब क्या है? शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो सुंदर, सुंदर ये क्या है? विशेषण है। उसको हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? ता, तो क्या बना? सुंदरता। अब ये सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी नए शब्द का निर्माण हुआ है, वो भी कौन से? भाववाचक संज्ञा का। उसके बाद है भारत। भारत क्या है? संज्ञा है। इसको हमने प्रत्यय कौन सा लगाया? ईय, क्या बना? भारतीय। अब भारतीय क्या हो गया? विशेषण, यानी नए शब्द की निर्मिति हो गई। खेलना क्रिया है, उसको आड़ी प्रत्यय लगाया तो क्या बना? खिलाड़ी। और शब्द कौन सा बना? संज्ञा। यानी प्रत्यय के कुल मिलाकर कितने भेद है? दो, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहला है कृदंत, यानी क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। जैसे उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया। अब उसके अंत में हमने प्रत्यय लगाया है आन, क्या बना? उड़ान। गाना प्लस वाला, गाने वाला। घबराना प्लस आहट, घबराहट। अब ये हो गया कृदंत। क्या है इसका अर्थ? क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाला, यानी ये क्या है? क्रिया, और ये क्या है? प्रत्यय। इससे बनने वाला शब्द क्या है? उड़ना का उड़ान हो गया, गाना का गाने वाला हो गया, घबराना का घबराहट हो गया। इसके पश्चात तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में, किसके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं?
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, मानव क्या है? संज्ञा है, इसको प्रत्यय क्या लगाया? ता, क्या बन गया? मानवता। अपना, अपना ये क्या है? विशेषण, विशेषण को हमने क्या लगाया? त्व प्रत्यय लगाया, तो क्या बन गया? अपनत्व। बच्चा, बच्चा भी क्या है? संज्ञा, इसको हमने क्या लगाया? पन, बचपन। जैसे यहाँ पे सर्वनाम का उदाहरण अगर मैं बताती हूँ कि आप, तो आपका अगर हमने उसको पन प्रत्यय लगाया तो अपनापन बन गया। यानी ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बनता है? तद्धित। कृदंत का अर्थ है क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? कृदंत। यानी अब तक हमने क्या देखा था? उपसर्ग यानी शब्द के पहले आकर नए शब्दों की निर्मिति करना, मतलब उपसर्ग। अब हमने देखा प्रत्यय, यानी शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की निर्मिति करना और उसको अर्थ में परिवर्तित करना। इन शब्दों की रचना क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।